बंसल न्यूज की टीम आज धर्मनगरी राजिम में है और राजिम में हम आज बात करेंगे कि क्या कहती है यहाँ की पब्लिक, क्या सोचती है राज्य सरकार के 4.5 साल के काम को लेकर और कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ। इसे लेकर हम आज सीधे कांग्रेस, बीजेपी और बीजेपी के साथ तमाम लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ काम हुआ है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि 4.5 साल की सरकार है, आप कांग्रेस से यहाँ से नेता है, कितना काम हुआ है, कितना काम से संतुष्ट है आप? 4.5 साल बनाम 15 साल। जो 15 साल की शासन थी उसमें हम 4.5 साल में कांग्रेस गवर्नमेंट पूरा विकास किया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे किसानों के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापारियों के क्षेत्र में हो, चाहे आम जनता हो, सभी के क्षेत्र में पूरा विकास हुआ है। और माननीय भूपेश बघेल जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उसकी जो योजनाएं हैं, पूरी योजनाएं नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी से लेकर किसान न्याय योजना हो, चाहे मजदूर न्याय योजना हो, और बेरोजगारी भत्ता, उसके अलावा भगवान राम के नाम से राम वन गमन पथ के नाम से जो भी हुआ है, वो लोग तो बोलते हैं कि राम नहीं मानते, लेकिन हमारे यहाँ राम का एक विकास करके दिखा दिए। उसके अलावा यहाँ सक्रियता के नाम में माननीय यहाँ के जो विधायक हैं, माननीय अमितेश शुक्ला जी भी सक्रिय हैं और वो लगातार आम जनता के बीच में आते जाते रहते हैं, सुख दुख पूछते हैं और उनकी विकास की जो लिस्टिंग है वो सभी यहाँ के जनता भली परिचित है। कांग्रेस के जो नेता है वो कह रहे हैं विकास पूरा हुआ है, लेकिन विकास कितना यहाँ दिखता है और कितना यहाँ के विकास होने से अपने आप को सहमत मानते हैं बीजेपी के नेता? हम उनसे ही बात करते हैं। चंद्रशेखर जी हमारे साथ, विकास कितना दिख रहा है आपको यहाँ? विकास दूर दूर तक के कहीं भी नहीं है। इन लोग नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की बात करते हैं, एक भी रुपया बता दे, एक भी फंड राज्य गवर्नमेंट द्वारा, राज्य सरकार द्वारा नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के रूप में दिए होंगे? पूरे केंद्र सरकार की योजना है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के माध्यम से ही कार्य हुए हैं। प्रत्येक पंचायत में आप जाकर देखिए, पंचायत के सरपंचों को पूछिए कि कौन कौन सा विकास का कार्य यहाँ हुआ है। जो भी हुआ है केंद्र गवर्नमेंट की 15वीं तक की राशि हो, मनरेगा की राशि हो, चाहे टीना शेड की बात हो, नाली की बात हो, बिजली की बात हो, और नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में जो गौठान बना है पूरा नरेगा के ही तहत हुआ है। एक भी रुपया राज्य गवर्नमेंट के कोई फंड उसमें आया नहीं है, पूरा छलावा है। यहाँ विधायक जी की बात कर रहे हैं बहुत सक्रिय करके। जनता से आप पूछिए कि 4.5 साल में कई ऐसा गांव है 319 गांव में, मैं तो कहता हूं कि उसमें तो कम से कम 75% गांव में आज भी नहीं गए होंगे। वो तो सबसे ज्यादा निष्क्रिय हैं। और मैं तो कहता हूं बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा इस समय चल रहा है और उन लोग तो धनबल के साथ जीतते हैं, हम वो धनबल के साथ जीतते हैं, हम जनबल के साथ जीतने वाले हैं। हमारे पास अभी प्रत्याशी भी घोषित। बड़ा आरोप लगाया है बाहरी बनाम स्थानीय का लेके, क्या लग रहा है आपको? इतनी बड़ा आरोप है ये बड़ा आरोप नहीं है, बहुत झूठा आरोप है। हमारे माननीय विधायक अमितेश शुक्ला जी 13 करोड़ अपने मत से राशि जो है राज्य विधानसभा में दिया है और सब जानते हैं कि अमितेश शुक्ला जी गांव जाते हैं तभी घोषणा करते हैं और पूरा करते हैं। और 13 करोड़ के अलावा 1000 करोड़ कम से कम राज्य विधानसभा के लिए अमितेश भैया ने माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री से और मंत्रियों से कराया है। राज्य विधानसभा में इतना विकास हुआ है। लेकिन स्थानीय बनाम बाहरी वाला जो है वो जवाब मैं देना चाहूंगा। ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी जो बोलते हैं, हमेशा आरोप लगाते हैं कि बाहरी बनाम स्थानीय, मैं आपको बताना चाहूंगा जो माननीय अमितेश शुक्ला जी हैं वो किरवई के मतदाता हैं, किरवई में उनका घर है, उनकी खेती है, वो स्थानीय लोग हैं। मतलब उनको बाहरी बोल के एक उनके पास चले का है मुद्दा नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों के पास मुद्दा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। हमारे पास मुख्यमंत्री का चेहरा है माननीय भूपेश बघेल जी, जो हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनके पास तो चेहरा नहीं है, सीएम किसको बनाएंगे, किसके चेहरे में चुनाव लड़ेंगे, अभी तक वो यही तय नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास चेहरा है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके नेतृत्व में हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किसान बहुत संतुष्ट है, इस प्रदेश के आदिवासी किसान मजदूर सब माननीय भूपेश बघेल जी के काम से और कांग्रेस की नीतियों से खुश हैं, संतुष्ट हैं। इनके पास मुद्दा नहीं है, इसलिए इन लोग अनर्गल आरोप लगाते हैं। मुद्दा नहीं है बोल रहे हैं आप लोग के पास, अनर्गल आरोप है। देखिए, कांग्रेस सरकार झूठ बोल के सत्ता में आई है। सबसे पहले मैं बता दूं, अमितेश शुक्ला के यहाँ जमीन हो सके, यहाँ के निवासी नहीं जाता। यहाँ जनता को उसे मिलने के लिए यहाँ के नेताओं से बात करना पड़ता है, वहाँ जनता जाकर दिन भर वहाँ जाकर बैठना पड़ता है, तब उससे मुलाकात भी नहीं होता। पहले पूछते हैं आगे अमितेश शुक्ला कि आदमी यहाँ से मिलना नहीं, यहाँ नेता जब बोलेंगे तब उसे मिलेंगे। और दूसरी बात, मैं युवा की बात करूंगा। यहाँ छत्तीसगढ़ में 39 लाख बेरोजगार युवा है, सिर्फ 1,17,000 युवाओं को भत्ता मिल रहा है, वो भी 2,500, वो भी 3 महीने पहले मिलना शुरू हुआ है। तो बाकी जो और बच्चे लोग युवा बेरोजगार नहीं है क्या? ऐसा दोहरी, ऐसा
अलग अलग बोले क्या बात हुई, ये युवा अधक को अधक देना, अधक नहीं देना, ऐसा। और वो भी ब्लॉक स्तर में उन लोगों का प्रशिक्षण होता है युवाओं का, तो आधा पैसा उसी में चले जाता है। जोगी कांग्रेस के भी यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता है, एक बड़ा आरोप भी ये भी लगा रहे हैं, कांग्रेस का भी कहना है युवाओं पर फोकस नहीं है, बोल रहे हैं। बिल्कुल राजीव, स्थानीय मुद्दे में पहले बात करूंगा। 3 मुद्दे में मैं बात करूंगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। रोजगार में एक भी रोजगार राजीव क्षेत्र के लोगों को नहीं दिया। शिक्षा में एक भी महाविद्यालय और विद्यालय राजीव विधायक के नेतृत्व में आज तक नहीं खुला है। कई बार विधायक हो गया, कई बार मुख्यमंत्री, प्रथम पंचायत मंत्री का दर्जा होता है, और स्वास्थ्य के लिए एक भी हॉस्पिटल खुद के नेतृत्व में नहीं दिया है। इतना निष्क्रिय है। अधोसंरचना निर्माण की बात की है, उसको मैं विकास काम की प्राथमिकता नहीं लेता। वो सिर्फ परसेंटेज का खेल है, परसेंट सब बने रहते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में कुछ भी काम नहीं किया राजीव विधानसभा में। पहला जो बोले सीएम बहुत हमारे पास चेहरा है, वो इतिहास में, पूरा भारत देश के इतिहास में आज तक ऐसा सीएम नहीं हुआ जिसके सलाहकार, उसके IAS IPS, पूरा बंगला के जितने कर्मचारी हैं सब जेल में अंदर हैं। आप काफी बुजुर्ग हैं, कार्यकर्ता है, क्या लगता है आपको ये जो आरोप लगा रहे हैं बाहरी बनाम स्थानीय का, चाहे हम श्यामाचरण शुक्ला जी की बात कर ले, विद्याचरण शुक्ला जी की बात कर ले, अमितेश शुक्ला जी की बात कर ले, उनके ऊपर एक बड़ा आरोप कांग्रेस और माफ कीजिएगा बीजेपी और उसके साथ साथ जोगी कांग्रेस के लोग भी लगा रहे हैं। हमारा यही कहना है कि 15 साल इन्होंने राज किया और तीनों वक्त 3 घोषणाएं की। क्या वो तीनों घोषणाएं पूरा किया? पहली बार घोषणा किया था कि आदिवासी को गाय देंगे, क्या वो गाय दिए? नहीं दिए। दूसरे वक्त बोला कि महिलाएं 100 रुपया बैंक में पटाए और पासबुक ले, हम उसको 15 लाख रुपया देंगे, क्या दिया? नहीं दिया। तीसरे वक्त उन्होंने कहा कि 300 रुपया धान में बोनस देंगे, क्या दिया? जब उन्होंने इतना किया है उसके बाद भी वो किस मुंह से बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आता। देखिए ये आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ मैं। अभी और कई सारे मुद्दे हैं जिसमें आप लोगों से चर्चा होगी। क्या लग रहा है ये जो बोल रहे हैं काफी वरिष्ठ हैं और इनका दादाजी कहना है कि 15 साल में जो वादे किए उसमें से कई वादे पूरे नहीं हुए हैं। दादाजी मैं बोल रहा हूँ, इन लोग अपनी घोषणा पत्र में रखे थे 36 प्रकार की घोषणा किए थे, एक भी घोषणा पूरा नहीं की है। और ये बोलते हैं कि पूर्व के 2 साल का बोनस नहीं, तो आपने तो लिखा था कि बोनस के 2 साल की पूर्व बोनस भी देंगे, लेकिन 5 साल पूरे होने को है कि आज भी वो पूर्व का बोनस इन लोग दिए नहीं है। और इसके 36 प्रकार की योजनाओं में 36 प्रकार की घोषणाओं में एक भी घोषणा पूरा नहीं हो, चाहे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की बात हो, चाहे शराबबंदी की बात हो, चाहे युवाओं की बेरोजगारी भत्ता देने की बात, ऐसी बहुत सारी जो इन लोगों घोषणा पत्र जो गंगा जल लेकर कसम खाए थे, आज भी एक भी घोषणा पूरा नहीं हुआ है। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि इन लोग धान की बात करते हैं, बोनस की बात करते हैं, समर्थन मूल्य 2500 की बात करते हैं। 107 लाख मीट्रिक टन खरीदी इस विपणन वर्ष 2022-23 में किया गया था। 2022-23 में अकेले 61,000 मीट्रिक टन जो चावल होता है केंद्र सेंट्रल पूल में केंद्र गवर्नमेंट ने लिया 2040 रुपया और 2081 रुपया जब समर्थन मूल्य, तो आप कितना अपन उसमें डाल रहे हैं? मात्र 450 रुपया, और वह वही लूट रहे हैं 2500 रुपया की बात। समर्थन मूल्य घोषणा करने का अधिकार केंद्र गवर्नमेंट का होता है। आप सिर्फ बोनस दे रहे हैं, सिर्फ कितना 400-450 रुपया, और आप बोलते हैं कि 2500 रुपये की बात करते हो। 2040 और 80 रुपया कौन दे रहा है? केंद्र सरकार दे रहा है, अकेला सेंट्रल पूल में। चावल छत्तीसगढ़ का एक अहम मुद्दा है, चावल और धान को लेकर। घोषणा पत्र पे जो 36 घोषणा की बात हमारे साथी बोल रहे हैं, हम उसमें बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार एक ऐसी सरकार है जो भारत देश में पहला प्रदेश में पहली सरकार है कांग्रेस की, जिन्होंने 1 घंटे के अंदर किसान माफी किया। 1 घंटे के अंदर किसान माफी को गवर्नमेंट की घोषणा शपथ लेने के बाद कर्जा माफ करने का काम माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हुआ है 1 घंटे के अंदर। दूसरी बात, जो ईडी का आरोप लगा रहे हैं, मैं आज बोलना चाहूंगा केंद्र सरकार की एजेंसी के रूप में ईडी काम कर रही है। झीरम घाटी कांड का आज तक जांच नहीं हुआ, कहाँ है ईडी? और बताना चाहूंगा दूसरी बात ईडी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं घर क्यों छापा नहीं मारती? सिर्फ उनको माननीय मुख्यमंत्री के आसपास के लोगों को षड्यंत्र करके घेरने का। हम लोग यहाँ से हम लोग रास्ता बना ईडी का मुद्दा बोल रहे हैं। ईडी का मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि इनके खुद के डिप्टी सीएम जो है, अभी लेटेस्ट में मोदी जी आए थे अभी भरे मंच से, इनके डिप्टी सीएम ने भरे मंच से मोदी जी की तारीफ की है कि हमने जितना मांग किया केंद्र सरकार ने हमको दिया करके। आप कुछ बोलना चाहते? बहुत देर से
बताता हूँ, यहाँ पिछले 1 महीने पानी पूरी बंद हो गई थी। राजिम क्षेत्र एक भागीरथी भैया श्यामाचरण जी शुक्ल का क्षेत्र है। आज पूरा नहर पानी होने की वजह से आज पूरा राजिम क्षेत्र, कुरुद और महासमुंद और धमतरी क्षेत्र, आज तीन जिला आज देखो तो पूरा आज अकाल से आज आज भागीरथी है भैया, श्याम भैया, और उसके वजह से पिछले 1 महीना हमारे क्षेत्र में पानी नहीं गिरा था। धमतरी राजिम क्षेत्र में आज पूरे किसान आज लहरा रही उसकी फसल, पानी अभी गिरी है। आज श्याम भैया भागीरथी है, इसके वजह से इस क्षेत्र में आज किसानों का आज लहरा रहा है फसल, नहीं तो खून के आंसू होते हैं। आज छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और इनका साफ तौर पर कहना है कि श्यामाचरण शुक्ला जी का जो देन है उसके चलते यहाँ पानी किसान गुजरे। सिर्फ एक नहर के नाम से 65 साल तक की राजनीति की है। विकास की बात कर रहे हैं, विकास कितना हुआ अभनपुर में, विकास की कहाँ देखते हैं? कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो राजीव विधानसभा में अमितेश शुक्ला जो एकदम निष्क्रिय है। यदि उनसे मिलने के लिए कोई जाता है रायपुर में, है ना, तो भी मुलाकात नहीं कर पाते हैं। राजिम क्षेत्र में उसका विकास के नाम में एक भी कुछ नहीं है। बार विकास की बात क्या हो रही है? विकास क्या हुआ है, विकास कितना हुआ है? बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है आप लोग विकास नहीं किए। यह राजिम में पूरा विकास ही विकास है। आज राजिम की उत्पत्ति केवल कांग्रेस सरकार की देन है। यहाँ शिक्षा के नाम से यहाँ आत्मानंद स्कूल खुले पंडित, और यहाँ राजूलोचन शासकीय राजूलोचन महाविद्यालय है शिक्षा के लिए। यहाँ मंडी खुलवाए कांग्रेस की देन है, कृषि उपज मंडी कांग्रेस के देन है। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? शिक्षा के बारे में आत्मानंद स्कूल खोला है माननीय अमितेश भैया के प्रयास से। आज कॉलेज में जाके देखो, पूरा कक्षाओं में उन्नयन हुआ है कॉलेज में। और यहाँ पंचकोसी धाम वाले जो आते थे उसके लिए 10 लाख रुपया भैया जी ने टीन सेट और सामुदायिक भवन बनाए हैं। रामवन गणपत माननीय अमितेश भैया द्वारा बनाए गए हैं। नया बस स्टैंड के लिए यहाँ पे नया बस स्टैंड के लिए माननीय अमितेश भैया के प्रयासों से 2 करोड़। तीन बड़े नेता यहाँ से निकले कांग्रेस के, श्यामाचरण शुक्ला जी, विद्याचरण शुक्ला जी और अब उनके बेटे अमितेश शुक्ला जी। क्या लगता है उनके किए गए कामों को बीजेपी अनदेखा कर रही है? जरूर अनदेखा कर रही है। वो राजीलोचन भगवान की मैं कहता हूँ, सुनो ना, भूपेश बघेल जैसा मुख्यमंत्री अभी तक न हुआ है न होगा। उन्होंने संपूर्ण छत्तीसगढ़ का विकास किया है। बीजेपी वालों का 5 मुंह है, ओआरएस बन जाते हैं, कभी हिंदू परिषद बन जाते हैं, बजरंगबली बन जाते हैं, और दंगा फसाद कराना इन लोगों का काम है। ये लोग कभी नहीं चाहते देश का विकास करे, प्रदेश का विकास हो। बीजेपी वाले हर हमेशा बीजेपी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया, दंगा भड़काने का काम करती है बीजेपी, ऐसा कांग्रेस का कहना है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समरसता की भाव लाने का काम करता है। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है और इसका कहना है। और इसका तो पूरा भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। चाहे शराब घोटाले की बात हो, चावल घोटाला की बात हो, कोयले घोटाला की बात हो, पूरे घोटाले में डूबी हुई। अभी पीएससी में जो टमन सोनवानी जी जो अध्यक्ष थे, उसी के परिवार नेताओं के परिवार को जो 18 अभी हाई कोर्ट में आज ही कल उसका फैसला भी आने वाला है कि 18 जो अभ्यर्थी थे उसको अयोग्य घोषित किया। लग रहा है बड़ा आरोप लगा रहे पीएससी और जो घोषणा किए थे चाहे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का और बाकी वो आरोप लगा रहे। भैया मैं बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी जब घोषणा किए थे 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बनाए, लोकपाल भी लाऊंगा, लाओ, और गंगा साफ करूंगा बोले थे, गंगा साफ हुआ। बीजेपी का एक बड़ा नारा था कि बदलबो एडार खोल के, ये जो बीजेपी का नारा है बदलबो ये दारी बदलबो, ये केंद्र सरकार के लिए बोल रहे हैं। राज्य सरकार में कोई बदलाव नहीं है। राज्य सरकार में प्रदेश की जनता माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की गवर्नमेंट को जी जान से चाहती है। राजिम विधानसभा में माननीय अमितेश शुक्ला जी ने जो विकास कार्य किए हैं, ये बीजेपी वालों को दिखता नहीं है। बीजेपी के हमारे साथियों का एक काम है, बीजेपी मुला एक मिनट रुको, मैं बीजेपी के साथियों का एक काम है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो।
लोग नारा लगा कर आए थे, बदलबो कांग्रेस ने बदलबो, अब नहीं बदलबो। ये छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है, ये छत्तीसगढ़ की जनता बदलबो कांग्रेस ने बदलबो, ये छत्तीसगढ़ की जनता। सड़कें की यदि मैं बात करूं, मैं अभी यहीं राजिम में था, राजिम में घुटने तक पानी है, राजिम में घुटने तक पानी है। यदि यहाँ ये स्थिति है तो बाकी जगह क्या स्थिति होगी? राजिम में पिछले स्थानीय प्रशासन बीजेपी का है, स्थानीय प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के है। बाकी पूरे राज्य विधानसभा के जिस भी रोड रास्ते में आप जाएंगे, हर गांव में हर गली में घुसने के लिए आपको कहीं पर कच्ची सड़क नजर नहीं आएगी, कहीं पर पुल पुलिया टूटा हुआ नहीं मिलेगा। हर जगह शिक्षा और स्वास्थ्य चिकित्सा पूर्णतः हमारे राज्य विधानसभा में संभव है। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है माननीय अमितेश शुक्ला जी, जिनके वजह से आज देख लीजिए, आज इतनी बारिश के बाद में आप पूरे राज्य विधानसभा में घूम के देख लीजिए, अगर एक भी जगह आपको कहीं पर जाने आने में तकलीफ होगी, इतनी बारिश के बाद भी कहीं पर पुल पुलिया आपको टूटा नजर आता है, कहीं पर सड़कें बदहाल नजर आता है। तो आप हमको बोलिएगा विकास कितना हुआ है? बीजेपी के कार्यकर्ता ये बताएं, विकास क्या हुआ है आप ये बताइए। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में बता रहा हूँ, चाहे फिंगेश्वर में महाविद्यालय की बात हो, ITI कॉलेज की बात हो, छुरा की बात हो, छुरा में ITI कॉलेज, और यहाँ तहसील ऑफिस में, यहाँ अनुविभाग कार्यालय राज्य में खोला गया, जिला गरियाबंद में जिला बनाया गया, ग्राम पंचायत गरियाबंद को नगर पंचायत बनाया गया, नगर पंचायत से नगर पालिका बनाया गया, इतना पुल पुलिया बना है। यही सस्पेंशन ब्रिज आपको देख रहे हैं और यही एनीकट देख रहे हैं, हर 3 किलोमीटर में एनीकट, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। और रोड रास्ता की बात हो कि भारतीय जनता पार्टी में हर एक गाँव में, गाँव से गांव को जोड़ने के लिए प्रत्येक गांव में रोड रास्ता बना है। इनका कुल मिलाकर कहना है कि बीजेपी की सरकार जो 15 साल थी, उसी के समय जो काम हुआ है वो काम यहाँ दिख रहा है, कांग्रेस के समय में कोई काम नहीं हुआ है। आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में थी, कोपरा को नगर पंचायत बनाएंगे बोले, आज तक नहीं बनाया। हमारे कांग्रेस पार्टी ने अभी नगर पंचायत घोषणा किए थे और बन गया। फिंगेश्वर को तहसील के दर्जे देने की बात किया था, छुरा SDM फिंगेश्वर और पांडुका उप तहसील, ये जो है हमारे कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलाबाज है, सिर्फ धोखा देने का काम किया है। आप 15 साल में सरकार में थे, किसानों का बोनस खा गए लोग। 15 साल सरकार में छत्तीसगढ़ का धान कटोरा गरियाबंद क्षेत्र को ही कहा जाता है। राजिम में भी धान की बहुतायत है, डबल फसल ली जाती है। कांग्रेस सरकार ने धान को लेकर और किसान को लेकर ही सत्ता पर आई थी और बार बार एक तरीके से ट्रम्प कार्ड खेलती है किसान और धान को लेकर। अभी भी उनका साफ तौर पर है कि जब घोषणा पत्र आएगा तो उसमें भी धान और किसान एक अहम मुद्दा रहेगा। बिल्कुल सही कहना है। माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही सत्ता में आए, और खुद किसान है वो, और हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, और जो भी घोषणा किए किसानों के लिए, चाहे कर्जा माफ हो, चाहे धान की खरीदी हो, चाहे बोनस हो, सभी को ईमानदारी के साथ निभाया जा रहा है। और 20 कुंटल धान की खरीदी भी बोले हैं। और अभी हमारे मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री लोग ये बोले हैं कि धान की कीमत हमारे 3600 रुपये तक जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले, अभी आचार संहिता के पहले हमारा बोनस और मिलेगा। 3600 रुपए तक भेजने की तैयारी है धान की कीमत को छत्तीसगढ़ में। 107 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी 2000 अभी विपणन वर्ष 2022-23 में की है। अकेला जो उसका चावल बनता है 61,000 मीट्रिक टन सेंट्रल पूल में खरीदा गया है। अभी 130 लाख मीट्रिक टन खरीदने का लक्ष्य रखे हैं, उसमें 86,000 मीट्रिक टन अकेला केंद्र सरकार खरीद रहे है। तो ये क्या खरीद रहे हैं? 15 दिन के लिए शराबबंदी हुआ है। यहाँ ये लोग बोल के महामंडलेश्वर बोलते थे, लेकिन 15 दिन शराबबंदी हुआ है बोल रहे हैं। धर्मनगरी में 15 दिन के लिए यदि शराबबंदी हो रहा है तो बड़ी बात है, लेकिन शराबबंदी को लेकर सरकार ने कई दावे किए हैं। पूरा शराबबंदी का घोषणा किया था। 15 दिन से क्या होता है? शराबबंदी पूर्णतः घोषणा पत्र में शामिल है। घोषणा पत्र उसको करना चाहिए। पहला राम भगवान का मूर्ति बनाया है, उसको छत्र नहीं है, खुले बरसात में। क्या बोलेंगे आप? शराबबंदी की बात करके आए थे। देखिए कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के पहले घोषणा पत्र में लिखा था शराबबंदी हम सरकार में आते ही कर देंगे। शराबबंदी करना दूर, गांव को शराब बढ़ना शुरू हो गया है।
आप क्या बोलना चाहेंगे? देख भैया, इन लोग धर्म और संस्कृति की बात करते हैं। धर्म और संस्कृति यहाँ ना तो कोई संत महात्मा या ऐसा कोई कार्यक्रम संचालित नहीं, केवल मेला एक माघी पुन्नी मेला के नाम से संचालित करते हैं। न साधु संत न देवी देवता का कोई पूजा पाठ नहीं हुआ है। आज गांव गांव में लोग पूजा पाठ और धर्म से सनातन धर्म का छत्तीसगढ़ के धर्म की बात हो रही थी। मैं बता रहा हूँ 15 साल इन्होंने कल्प कुंभ के रूप में कुंभ का दर्जा दिया था। कांग्रेस की गवर्नमेंट आई और अपनी संस्कृति को पुन्नी मेला के रूप में, राजिम को पुन्नी मेला के रूप में पुराना, ये पूरी बातें यदि कही जाए तो बाहरी बनाम स्थानीय और बाहरी बनाम स्थानीय के साथ धर्म के मुद्दे को लेकर यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे के ऊपर हावी होते नजर आ रही है। अब देखना यह है कि जब चुनाव होंगे और चुनाव के परिणाम आएंगे तो यहाँ पर किसकी जीत दर्ज होती है।